जय हिंद दोस्तों की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में जो है चतुर्भुज के टाइप्स को बताया था और कुछ भाग को उसके बताया था। आज जो हम सब पढ़ने वाले हैं उन सारे भागों का डेफिनेशन प्लस पॉइंट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उसका, वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आइए तो इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, क्या हो सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि चतुर्भुज तीन प्रकार के होते हैं। एक समलंब चतुर्भुज बताया था, दूसरा बताया था समानांतर चतुर्भुज, तीसरा बताया था चक्रीय चतुर्भुज। उसके बाद समानांतर चतुर्भुज को भी तीन भागों में बांटा गया था। एक था आयत, दूसरा था वर्ग और तीसरा था विषमकोण समचतुर्भुज। तो सबसे पहले मैं समांतर चतुर्भुज के बारे में बताता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा। आइए देखते हैं कि समानांतर चतुर्भुज एक्चुअल में होता क्या है। चूँकि मैंने जो है चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज़ को बता दिया है, इसलिए मैं समानांतर चतुर्भुज के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए तो समानांतर चतुर्भुज टॉपिक आप बनाइएगा। समानांतर, इसको कहते हैं समानांतर, या इसको इस तरह भी लिखा जाता है दोस्तों, समानांतर, इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, इसमें शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समानांतर चतुर्भुज क्या कहते हैं? समानांतर चतुर्भुज। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है पैरेललोग्राम। क्या कहा जाता है? पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। और इसका सिंबल जो होता है, जिसका कि हम कह सकते हैं संकेत, उसको इस तरह लिखा जाता है। 11 देकर GM दिया जाता है। तो हमने लिखा समानांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम, इसका सिंबल देकर इस तरह। तब इसका परिभाषा क्या बनता है, पहले वह हम जानने का प्रयास करते हैं। तो यह है भी एक तरह क्या चतुर्भुज ही है। मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ, आप देखिए इसको। तो पिक्चर कुछ इस प्रकार बनता है दोस्तों, थोड़ा सा आड़ा साइड और ये फिर आड़ा, मतलब टेढ़ा इसको कहते हैं। और इस प्रकार से इसका नेमिंग कीजिए A, B और C और D। इसमें खास बात क्या होता है, ये भुजा इस सामने भुजा के बराबर और समानांतर, ये भुजा इस सामने वाले भुजा के समानांतर और बराबर होता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। आइए तो इस समानांतर चतुर्भुज का परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं? तो बोलता है वैसा, ठीक है, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने, जिसके आमने और सामने, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान और क्या हो, तो समानांतर हो। ठीक है, एक तो समान भी होगा, दूसरा समानांतर होगा। तो उसको हम कौन सा चतुर्भुज कहते हैं? समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। समानांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? पैरेललोग्राम। तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान मतलब बराबर और प्लस पॉइंट समानांतर। तो देखिए इसके सामने का भुजा ये वाला अर्थात AB के सामने DC, ये दोनों क्या होगा? समान और समानांतर। उसी तरह ये वाला भुजा और ये वाला मतलब AD और BC समानांतर और समान होगा। तो चतुर्भुज, ये चतुर्भुज जो होगा उसको क्या कहेंगे? समानांतर चतुर्भुज अर्थात वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर हो, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब समानांतर चतुर्भुज के कुछ गुण होते हैं जिसको हमको जानना होगा। तो आइए समानांतर चतुर्भुज के कौन कौन से गुण होते हैं पहले वो समझते हैं। तो हम लिख सकते हैं समानांतर चतुर्भुज के गुण अर्थात प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। तो लिखते हैं प्रॉपर्टीज़ अब क्या होता है? पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। एक एक करके समझते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहला प्रॉपर्टीज़ जो होता है, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समान और बराबर होती है। पहला प्रॉपर्टीज समानांतर चतुर्भुज
चतुर्भुज की सम्मुख भुजा या भुजाएं समान और समांतर होती है। ठीक है, इसी को हम नेमिंग के द्वारा समझ सकते हैं। अर्थात हो जाएगा ए बी जो है ये वाला साइड वो डी सी के बराबर हो जाएगा, कोमा देकर ए डी जो है वो बी सी के समानांतर हो जाएगा। नहीं तो इसके साथ हम और एक बात लिख सकते हैं, या चलिए आगे भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी, और यहाँ पर ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, और ए डी पैरेलल यहाँ जो है वह बी सी के पैरेलल दिख रहा है। एक पार्ट तो यह है, दूसरा पार्ट इसका गुण देखिए क्या होता है। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कौन समान होते हैं, जो समानांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इसको अब नेमिंग द्वारा कैसे समझ सकते हैं, तो इस कोण का सामने ये वाला पार्ट है, जबकि इस कोण के सामने वाला ये पार्ट है। इसका मतलब हो गया कोण ए बराबर हो जाता है कोण सी, कोमा कोण बी बराबर क्या हो जाता है, कोण डी। तो इस प्रकार अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, तो इक्वल हो जाते हैं। तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज़ देखिए, तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है, समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण संपूरक होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण संपूरक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यह जो आसन कोण है और संपूरक है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है। संपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर दो आसन मतलब क्या, ये साइड जैसे कॉमन पॉइंट होना चाहिए, ये एंगल का कॉमन पॉइंट ये भुजा और ये भुजा, तो ये एंगल का एडिशन हो जाएगा 100, ये एंगल या ये एंगल का हो जाएगा 180। अर्थात लिख सकते हैं एंगल ए प्लस बी, यहाँ पर है एंगल ए प्लस बी, ये 180 होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, बी प्लस सी के। यह किसके इक्वल हो सकता है, सी प्लस डी के। यह किसका इक्वल हो सकता है, डी प्लस एंगल ए के। इस सारे का जो योग दिखता है, जो आपस में इक्वल है, वह 180 देता है। ठीक है, कितना देता है, तो 180 के क्रम में देता है। एक लास्ट प्रॉपर्टीज़ इसका देखिए दोस्तों, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब हो गया सम मना बराबर द्वि मतलब दो, अब भाजित मतलब बराबर दो भाग में बांटते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर जब मैं इसका विकर्ण खींचूँ AC और ये खींचूँ BD, तो ये एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है जिसको O कहते हैं। और इस कथन का जो अर्थ है वह है AC इज इक्वल टू OC कोमा BO इज इक्वल टू क्या, OD। ठीक है, ये इसका तात्पर्य था। अब इसी से रिलेटेड कई फार्मूला है दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके साथ ही साथ, ताकि आप इसे अच्छी तरह से और समझ सकें। ठीक है, आइए इन सारी चीज़ों को आप देखें, एक एक करके प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन के लिए भी और बेसिक के लिए भी। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप प्रॉपर्टीज़ इसके साथ को पढ़ें। अब मैं इसके फार्मूला को बताऊँगा कि समानांतर चतुर्भुज से संबंधित कौन कौन फार्मूला होते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए अब इसके फार्मूला को मैं आपको दिखाता हूँ। पिक्चर भी एक नया बना देता हूँ। आइए, तो पिक्चर क्या है, ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज था। इसका मैंने नेमिंग किया था A,
बी, सी और डी। जैसा कि आपको पता है समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने एक भुजा बराबर और प्लस पॉइंट समानांतर होते हैं। इसमें एक हाइट दे देता हूँ, ये हाइट क्या हो जाएगा, तो इसको h बना देते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं, h। इसका कुछ नेमिंग कर दीजिए, तो इसका नेम कर देते हैं e। और इसका बेस जो है ये वाला पार्ट, इसको मान लेते हैं b। ठीक है, तो हमको दो बात पता चला, एक हाइट h है, दूसरा क्या है, बेस b है। सबसे पहले आता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या आता है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समानांतर, समानांतर या समांतर दोनों एक ही बात है, समानांतर या समांतर। समांतर इस तरह भी लिखा जाता है, उस तरह भी लिखा जाता है, दोनों सही है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो क्या होता है, आधार गुना शीर्षलंब। शीर्षलंब इसी को हम शॉर्ट में लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, आधार को b और ये जो शीर्षलंब है वो क्या है, h है, अर्थात b इंटू h हो जाता है। इसी से मैं दूसरा पार्ट इसका फाइंड करता हूँ कि समानांतर चतुर्भुज का आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज का आधार, आधार ये है, हमको आधार फाइंड करना है तो h को क्या करना होगा, इससे जाकर मतलब क्षेत्रफल में अगर जहाँ h से डिवाइड कर दिया जाए तो वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब बाय करना होगा क्या, शीर्षलंब, शीर्षलंब। ठीक है, मतलब हो गया अगर समानांतर चतुर्भुज के एरिया को a माना जाए और शीर्षलंब को क्या है, h, तो हो गया a बटे कितना, h। 3 नंबर देखिए दोस्तों। अब समानांतर चतुर्भुज का मानिए कि हमको शीर्षलंब निकालना है, तब क्या करना होगा, समानांतर चतुर्भुज का क्या, शीर्षलंब, समानांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से एरिया बटे बेस हो जाएगा। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा क्या, तो आधार हो जाएगा। एक लास्ट फार्मूला जो इससे रिलेट करता है वो है समानांतर चतुर्भुज का परिमाप, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज का परिमाप होगा क्या, चूँकि इसमें 2 बेस और 2 क्या होता है, लंबाई और 2 चौड़ाई होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो इसको कह सकते हैं 2 इंटू 2 आसन्न भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। ठीक है, इस तरह से हम इसको इस तरह भी लिख देते हैं आयत के फॉर्म में, क्योंकि बेस इसका सेम होता है। तो ये अगर जब बेस है तो ये भी बेस होगा, ये अगर जहाँ क्या बोले लेंथ, सॉरी अगर जिसको लेंथ मानते तो वो भी लेंथ होगा, तो इसको 2 इंटू l प्लस बी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि समानांतर चतुर्भुज से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो आपको मैंने बताया। आइए दूसरा पार्ट जो हमारा बनता है वो होता है आयत का। क्या बनता है, आयत। मैं आयत इसके साथ आपको पढ़ा देता हूँ। अब आइए देखते हैं आयत क्या होता है। आइए टॉपिक क्या बना दूसरा, तो ये बन रहा है आयत। आयत को अंग्रेजी में कहते क्या है, तो रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट एंगल। ठीक है, क्या कहते हैं, रेट एंगल होगा, रेट एंगल। ठीक है, ये आयत, आयत होता क्या है तो उसको समझेंगे। तो आयत का जो पिक्चर होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार होना चाहिए, बिल्कुल सीधा लाइन होना चाहिए, टेढ़ा इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये हो गया ए, ये है बी, ये है सी और ये क्या है, डी। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। आइए देखते हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज़ को हम जान लेते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए तो इसके प्रॉपर्टीज़ को पहले जानते हैं। सबसे पहले कि यह आयत है और इसमें ख़ास बात आपको यह दिखता होगा कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री और ये भी क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब इसका चारों कोण 90 है। क्या इतना ही कह देना काफ़ी होगा, नहीं, बल्कि इसके साथ साथ इसके अपोजिट जो साइड हैं, मतलब ए बी और डी सी, प्लस पॉइंट ए डी और बी सी, ये दोनों क्या है, तो बराबर हैं। ये इसमें ख़ास बात है। तो हम इसको लिख सकते हैं वैसा चतुर्भुज। क्या लिख सकते हैं, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके
आमने आमने सामने, ठीक है। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं, ठीक है, की भुजाएं समान हो, क्या हो, समान हो तथा क्या हो, तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, क्या हो, समकोण। एक तो आमने सामने की भुजा समान और प्रत्येक कोण कितना हो गया, तो समकोण हो गया, समकोण हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, आयत कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। या इसी को कहते हैं कि प्रत्येक कोण क्या हो, सिर्फ 90 डिग्री हो, लेकिन आमने सामने का भुजा हो। देखिए इसमें एक कोण मिलेगा आपको समानांतर चतुर्भुज जैसा, कि इसमें क्या है, तो दोनों साइड जो अपोजिट है वह इक्वल हो जाता है। लेकिन यही कहना ज़्यादा सूटेबल होगा कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, उसको क्या कहेंगे, आयत कहेंगे, ठीक है। समकोण कहने का मतलब है 90 डिग्री से हमारा संबंध है। अब इसके बारे में थोड़ी जो है जानकारियाँ हैं जो कि हमको जानना होगा। आइए इसकी जानकारी को लेने का प्रयास करते हैं। तो यह क्या है हमारा, यहाँ पर हम देख रहे हैं ख़ास तौर पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल। समझिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल में क्या क्या शामिल होता है। एक तो पहले जो सम्मुख भुजाएं वो क्या है, समान है। पहला नंबर में सम्मुख भुजाएं समान होती है। सम्मुख भुजा समान होने का क्या मतलब है, तो इसको जो है नेम से समझिए। ए बी इज इक्वल टू डी सी कोमा ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये है समानांतर, नहीं समान मैं बोल रहा हूँ। अगला क्या है, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। दूसरा नंबर प्रत्येक कोण जो होता है, कोण 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। थर्ड नंबर पॉइंट क्या कहता है वो समझिए, बोलता है आयत के दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं, ठीक है। मतलब विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण जो होते हैं विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। तथा एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। एक तो विकर्ण बराबर हो गया, तथा क्या करता है, तथा विकर्ण एक दूसरे को, किसको, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। सबसे पहले विकर्ण बराबर, मतलब विकर्ण जो है आपस में क्या होते हैं, समान। इसका मतलब अगर जब मैं विकर्ण खींचूँ यहाँ से, एक विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण क्या है, BD, तो विकर्ण के रिलेशन में AC बराबर हो जाता है क्या, BD। और दूसरी बात, विकर्ण तो बराबर हो गए, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब O पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता होगा, तो OE बराबर हो जाता है OC, और यहाँ पर हो जाता है क्या, OB बराबर OD। इसका कहने का तात्पर्य यही है। अब ये आयत से संबंधित कुछ फैक्चुअल चीज़ हो गया। अब आते हैं हम आयत के जो है जो फार्मूला बन सकते हैं आयत का क्षेत्रफल वगैरह, वो देख लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आइए देखते हैं। तो आयत से संबंधित अब फार्मूला क्या बन सकते हैं वो जानते हैं। एक न्यू पिक्चर में बनाता हूँ इसके साथ ही। तो यहाँ देखिए आप, ये कुछ पिक्चर इस प्रकार है हमारे सामने। ये है A, ये है B, ये C हो गया, ये D हो गया। अब इसमें मैंने विकर्ण की बात की थी, तो विकर्ण एक ही डालते हैं, जैसे काम पड़ेगा वो डालेंगे। इसका लेंथ हम मान लेते हैं L और इसका लेंथ मान लेते हैं कितना, B, अर्थात लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अर्थात इसको अंग्रेजी में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, L इंटू बी लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, आयत की लंबाई पूछ ले तो आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई होती है वह क्षेत्रफल किसका, आयत का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाता है, तो आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार, या इसी को कहते हैं चौड़ाई। क्या कहते हैं,
चौड़ाई, इजी वे में समझिए, अर्थात हो गया एरिया बटे क्या हो गया 20, ठीक है, अर्थात ब्रेथ हो गया। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर अगर आयत की चौड़ाई ही पूछ ले तो आयत की चौड़ाई बराबर आयत का चौड़ाई जो होगा फिर क्या होगा क्षेत्रफल बटे हो जाएगा लंबाई, इसी को लिखें तो एरिया बटे क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर आयत का वो जो है आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, तो आयत का विकर्ण कहने का ये मतलब, अब देखिए ये 90 है, ठीक है, और पाइथागोरस आपने पढ़ा, ये लेंथ है ब्रेथ है, और हम क्या करते हैं कर्ण, ये कर्ण तरह काम कर रहा है, कर्ण निकालने के लिए रूट अंडर क्या करते हैं L² + B², तो यहाँ पर लिख सकते हैं रूट अंडर L² + क्या B², इसका मतलब हो गया लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। उसी तरह 5 नंबर जो फार्मूला बनता है आयत से रिलेटेड वो होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप समानांतर चतुर्भुज की तरह 2 × L + B, इसका मतलब गया 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, आयत से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बताया, ठीक है। आइए हम कुछ और भागों को देख लेते हैं साथ ही साथ। तो इस प्रकार मैंने समानांतर चतुर्भुज और आपको आयत के बारे में पढ़ाया। अब देखते हैं आगे, आगे जो है हमारा वो क्या हो जाता है, तो एक बात और पढ़ा देता हूँ वर्ग को, ये वर्ग टॉपिक आ जाता है। वर्ग कहने का क्या मतलब है, वर्ग मतलब है स्क्वायर, ठीक है, क्या है स्क्वायर। आइए स्क्वायर को पहले बना देता हूँ। तो स्क्वायर होगा क्या, चारों भुजा इसमें इक्वल होता है, ठीक है, और प्रत्येक कोण जो है 90 होगा, अर्थात A B C और क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ये कोण कितना होंगे, प्रत्येक कोण जो है वो 90 को अटैच करते हैं। इसके विकर्ण को भी देख लेते हैं, यह है विकर्ण और ये भी क्या है तो विकर्ण है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि विकर्ण इक्वल, यहाँ पर जो है ये वर्ग चल रहा है, वर्ग में प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है और सारा भुजा क्या होता है इक्वल होता है। इतना ही पार्ट को मैंने देखा है। आइए वर्ग पहले कहते किसको वह जान लेते हैं। तो कहा जा रहा है वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, क्या बोला जा रहा है वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, ठीक है। क्या कहा गया कि वैसा चतुर्भुज जिसके जो है चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, तो यह वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। इस प्रकार हमने वर्ग को देखा कि चारों भुजा समान होगा और प्रत्येक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं वर्ग, ठीक है। आइए वर्ग की कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि वर्ग का प्रॉपर्टीज़ क्या मतलब ये गुण क्या क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर में क्या मिलेगा हमको, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो स्क्वायर का होता है चारों भुजा समान होता है। फर्स्ट नंबर चारों भुजाएं समान होती हैं, इसका मतलब क्या हुआ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये हुआ। दूसरा नंबर जो प्रॉपर्टीज है वह वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं। दोनों विकर्ण समान होने का क्या मतलब है, AC बराबर BD, यही है, ठीक है। इसमें वो संधिभाजित वाला मामला अभी तो नहीं दिखा है, बल्कि ये क्या होता है, तो यह जो है समान होते हैं एक पॉइंट में। अब इसको तोड़कर हम दूसरे पॉइंट में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या पढ़ सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तथा एक दूसरे को लंब संधिभाजित करते हैं। क्या करते हैं, इसमें खास बात आ गया, जो वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं, प्लस पॉइंट विकर्ण क्या करते हैं लंब संधिभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, ध्यान रखिएगा।
लंब संधि विभाजित हो गया, मतलब यहाँ पर 90 बनेगा, इधर से इधर से इधर से इधर से, चारों ओर से यहाँ पे क्या होगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, आइए अब हम क्या देखते हैं, तो इसके फार्मूला को देखते हैं कि वर्ग से संबंधित क्या क्या फार्मूला हो सकते हैं। देखिए आप, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब हम समझते हैं वर्ग का जो है फार्मूला क्या हो सकता है। तो पहले एक वर्ग निर्मित करते हैं। ये वर्ग निर्मित हो गया, ए बी सी और डी। किसी एक विकर्ण को ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्थात स्क्वायर का एरिया क्या होता है। तो ले लेते हैं फर्स्ट नंबर में वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। इसका मतलब हो गया भुजा गुना भुजा। अगर जब भुजा को हम ए कंसीडर करते हैं, चारों साइड ए हो जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। 2 नंबर देखिए, और वर्ग का परिमाप। परिमाप टोटल लेंथ होता है, तो इसका मतलब ये चारों भुजा को जोड़िए 4a, अर्थात 4 गुना भुजा। उसी तरह वर्ग का विकर्ण होता है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण। ये देखिए वर्ग का विकर्ण क्या है, तो यहाँ पर भी समकोण बन रहा है, ये भी ए है, तो पाइथागोरस लगाइएगा, ये निकालना है, अर्थात रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, अर्थात ए रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। या इसी को कैसे लिखते हैं, रूट अंडर 2 इंटू ए के फॉर्म में। ए बाहर है, ध्यान रखिएगा। आइए अब वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया, ठीक है, और वर्ग का परिमाप भी बता दिया, विकर्ण भी बता दिया। और वर्ग की भुजा अगर मैं मान लीजिए कि क्षेत्रफल दिया, वर्ग का भुजा निकालना, तब कैसे निकलेगा, तो वर्ग की लगाइए भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल कर दीजिए, रूट अंडर क्षेत्रफल। ठीक है, और क्षेत्रफल अगर जहाँ कैपिटल ए है तो रूट अंडर एरिया सिर्फ कर दीजिए। 5 नंबर देखिए, अगर जब वर्ग का भुजा फिर निकालना हो और विकर्ण वहाँ पर दिया हो, तब क्या कीजिएगा, वर्ग की भुजा। भुजा कहने का मतलब है एक ठो निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण बाय हो जाएगा रूट अंडर 2। ठीक है, विकर्ण बाय क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2। एक और तरीका है इसको निकालने का, वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर होता है परिमाप बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का और एक तरीका है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो जाता है, विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 4 करेंगे, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वर्ग का यह क्षेत्रफल हमें प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि वर्ग का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार आप इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए मैं कुछ और बातों को बताता हूँ आपको इसी के साथ ही। तो ये वर्ग का कहानी ख़त्म होता है। आइए अगला देखता हूँ, अगला क्या हो सकता है वो समझते हैं। अब हमारे सामने जो एक नया टॉपिक है वो क्या है, तो विषमकोण समचतुर्भुज, जिसको रोम्बस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विषमकोण समचतुर्भुज, या अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं, तो रोम्बस कहते हैं, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस। सम लिखा हुआ है चतुर्भुज, इसका मतलब चारों भुजा इसका क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन विषम का भी बात है, तो इसका पहले पिक्चर देखिए, ये टेढ़ा भुजा है, ये टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि चारों भुजा इसमें इक्वल होता है, ए बी सी और डी, जबकि 90 डिग्री नहीं होता है। इस सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो बोलता है वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएँ समान हो। ठीक है, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका या जिसकी चारों भुजाएं समान हो, समान हो। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। लेकिन ये परंतु, लेकिन कोई भी कोण समकोण ना हो, क्या कहलाता है, तो विषम कोण सम चतुर्भुज
समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको। तो ये क्या कहलाता है? विषमकोण समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस कहलाता है। अब रोम्बस का जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस देखिए क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस, या प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस में क्या क्या आता है? पहला, विषम चतुर्भुज के चारों भुजाएं समान होती है। पहला नंबर पॉइंट, चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजा समान कहने का मतलब है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA या AD, ये चारों भुजा आपस में क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। इसके अलावा बोलता है जो है विकर्ण इसका समान नहीं होता है। 2 नंबर में विकर्ण, इसके जो दोनों विकर्ण होंगे अर्थात AC और BD। ठीक है, तो विकर्ण समान नहीं होते हैं अर्थात AC इज़ नॉट इक्वल क्या? BD। ये प्रॉपर्टीज। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है? समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज जो होता है वही ये विषम कोण समचतुर्भुज एक विषम कोण समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है। इस प्रकार हमने देखा समचतुर्भुज के जो है समचतुर्भुज के प्रॉपर्टीज़ को हमने देख लिया। आइए इसके फार्मूला, इससे संबंधित जो फार्मूला हो सकते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो विषम कोण समचतुर्भुज यहाँ पर चल रहा है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है तो मैंने देखा। अब इसका जो फार्मूला कुछ हो सकता है वो फार्मूला जान लेते हैं। इसी में देख लेते हैं फार्मूला क्या हो सकता है। हाँ, इसी में देख लेते हैं फार्मूला क्या हो सकता है। यह O पर प्रतिच्छेद करता है। इसका सूत्र सब जो है, आइए सूत्र से हम वेट करते हैं। सबसे पहला इसका सूत्र जो होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, फर्स्ट नंबर में क्या होगा? तो विषम कोण समचतुर्भुज, या इसको सिर्फ समचतुर्भुज भी कहते हैं, का क्षेत्रफल आपके नज़र में क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाता है आधार गुना शीर्ष लंब। ठीक है, आधार गुना शीर्ष लंब। ये इसी का दूसरा अगर जो एरिया निकालना हो विषम कोण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो एक फार्मूला हो जाता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। इसका मतलब ये अगर जो D1 है तो ये हो जाएगा कितना? D2। ठीक है, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। आइए इसका तीसरा फार्मूला क्या है वो देखिए। तो तीसरा फार्मूला कहता है विषम कोण समचतुर्भुज का परिमाप। विषम कोण समचतुर्भुज का परिमाप क्या है? परिमाप, तो चूँकि इसका